क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके अंतर्गत हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसे कहते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रतिबंध है और इसके ऊपर आधारित महत्वपूर्ण सवालों को हम हल करेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान से पहले परम उच्चिष्ट मान और परम निम्निष्ट मान के बारे में हम समझ लेते हैं। तो परम उच्चिष्ट मान किसे कहते हैं, तो यदि किसी अंतराल, कोई अंतराल है हमारे पास, तो यदि किसी अंतराल में x बराबर a एक ऐसा बिंदु हो कि अंतराल में x के सभी मानों के लिए fx जो है वो छोटा है, बराबर है fa, तो fa को उस अंतराल में फलन fx का परम उच्चिष्ट मान अथवा महत्तम मान कहते हैं। यानी कोई बिंदु, किसी अंतराल का कोई बिंदु हम ले x बराबर a, तो x बराबर a पर रखने पर उस फलन का जो मान आता है, उस फलन का मान बाकी जो सभी x के लिए, x के सभी मानों के लिए है ना, fx का जो मान होगा वो छोटा होगा, उसके बराबर होगा fa के, यानी fa उस स्थिति में सबसे बड़ा मान होगा। और जब fa सबसे बड़ा होगा तो वही क्या कहलाएगा, परम उच्चिष्ट कहलाएगा। जैसे कि एक ग्राफ, जैसे ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि जो फलन है उसका आलेख खींचा हुआ है, तो जो सबसे ऊपर हाईएस्ट जो रहेगा, यानी अंतराल का x बराबर a पर जो मान रहेगा वो सबसे ऊपर हाई रहेगा, उसका महत्तम मान रहेगा वो। बाकी a, उस फलन में अगर हम x के स्थान पर कोई भी बिंदु रखते हैं तो उसका मान क्या होगा, हमेशा इस fx के मान से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो ये जो x बराबर a पर जो यहाँ पे जैसे b पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पे, ये अंतराल a b पर उच्चिष्ट मान कहलाएगा, परम उच्चिष्ट मान है ना। अंतराल a b पर कौन सा मान कहलाएगा, परम उच्चिष्ट मान। ठीक है। इसी प्रकार परम निम्निष्ट मान किसे कहते हैं, तो इसी के लिए कंडीशन होती है कि यदि किसी अंतराल में x बराबर a एक ऐसा बिंदु हो कि अंतराल में x के सभी मानों के लिए x ऐसा बिंदु, x बराबर a एक ऐसा बिंदु ले लिया हमने, अंतराल से x बराबर a रखा हमने, उस फलन में जो मान हमें प्राप्त हुआ fa, तो उसमें x के, उस फलन के लिए x के सभी मानों के लिए, उस फलन के x के सभी मानों के लिए fx का जो मान होगा, जो a रखने पर प्राप्त हुआ था, जो बिंदु हमने लिया था वो रखने पर प्राप्त हुआ, उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा fx का मान। ठीक है, fx का मान बड़ा होगा fa, अथवा fx बड़ा है बराबर होगा fa, तो fa को उस अंतराल में फलन fx का परम निम्निष्ट मान या न्यूनतम मान कहते हैं। तो देखो इसमें आलेख में, यानी सबसे जो छोटा मान होगा, जैसे कि कोई अंतराल का कोई बिंदु लिया हमने और उस फलन का जो हमने मान निकाला, फलन का मान निकलने के बाद जो मान आएगा वो बाकी सभी x के लिए, बाकी और दूसरे बिंदु ले हम और दूसरे बिंदु को फलन fx में रखिए, तो वो fx का जो भी मान प्राप्त होगा वो fa से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, fa से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, उसके बराबर होगा। तो जो fa होगा, जो सबसे न्यूनतम जो रहेगा, वही क्या कहलाएगा, अंतराल f a b का परम निम्निष्ट मान कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह जो ऊपरी, जो हाईएस्ट, जो महत्तम मान होगा वो परम उच्चिष्ट मान, जिसे महत्तम मान भी कहते हैं x बराबर a के लिए, और जो सबसे न्यूनतम रहेगा उसको न्यूनतम मान या अंतराल a b पर परम निम्निष्ट मान कहते हैं। आइए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में समझते हैं। आइए उच्चिष्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं हम कि माना कि कोई अंतराल ए बी में fx x का कोई सतत फलन है ना। हमने कोई अंतराल लिया, a से लेकर b तक में लिया, में fx x का कोई सतत फलन है, तब वक्र y बराबर fx। तो ये देखो एक वक्र भी हमने ले लिया, यहाँ से जैसे मान ली जाएगी, ये अंतराल ले लिया हमने a से b में, ये एक अंतराल ले लिया, इसको नाम लेते हैं जैसे p और q, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतराल लिया हमने। तो fx जो फलन है, fx क्या है, ये सतत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या है, ये सतत फलन है, सतत फलन है। तो इस वक्र के ऊपर विचार कर रहे हैं हम, तो बिंदु c पर फलन उच्चिष्ट, तो बिंदु c जैसे मान ली जाएगी ये मैक्सिमम, जो यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये इसको हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे c ले लेते हैं। ठीक है, बिंदु c पर है ना, बिंदु c पर फलन उच्चिष्ट होगा, बिंदु c पर फलन क्या होगा, यहाँ पे उच्चिष्ट होगा। कब होगा, क्योंकि c पर फलन का मान जो होगा, c पर जो फलन का मान होगा, यानी x, उस फलन में x बराबर c रखेंगे हम, तो c पर जो फलन का मान होगा वो बिंदु c के सामीप्य, लघु सामीप्य, लघु सामीप्य का मतलब होता है कि इसके आसपास जितने भी x के सभी मानों के लिए जो fx का मान आएगा कि मानों से हमेशा क्या होगा, c का मान जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो उच्चिष्ट तब कहलाता है जब उस फलन, यानी fx जो सतत फलन है fx, उसमें x बराबर c रखे, यानी मान लिया कोई बिंदु रखे हम उसमें, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो मान जो होगा
वो इस सी के लघु सामीप्य, इसके समीप जितने भी बिंदु है एक्स के सभी मानों के लिए, है ना, एक्स के सभी मानों के लिए जो एफ एक्स का मान हमें प्राप्त होगा, एक्स के सभी मानों के लिए जो एफ एक्स का मान प्राप्त होगा उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किसका मान? एफ सी का मान, या उस बिंदु एक्स बराबर सी के लिए जो मान हमें फलन का प्राप्त होगा वह मान जो होगा उसके बिंदु सी के आसपास जितने भी एक्स के जितने भी बिंदु है उन एक्स के सभी मानों के लिए क्या होगा, एफ एक्स का मान से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, उच्चिष्ट या मैक्सिमा कहलाता है। इसी प्रकार जो निम्निष्ठ होता है वो उसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार निम्निष्ठ बिंदु x बराबर d पर फलन निम्निष्ठ होगा क्योंकि बिंदु d के लघु सामीप्य में x के सभी मानों के लिए f(x) के प्राप्त मानों से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए x बराबर d है, ये जैसे ये मान यहाँ पे x बराबर क्या है, d रखना हमें, तो d के जो d x बराबर d इस फलन में जब हम रखेंगे तो उस बिंदु के लिए इसके d के समूह लघु सामीप्य, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ एक और बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लघु सामीप्य जितने भी बिंदु है उनको हम फलन f(x) में रखेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, एफ ए से क्या होगा, छोटा होगा, एफ एक्स के प्राप्त मानों से क्या होगा, छोटा होगा। एफ एक्स के प्राप्त मानों से क्या होगा, ये जो एफ डी का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी जो एक्स बराबर डी पर जो फलन का मान होगा वो हमेशा छोटा होगा किसके, इसके लघु सामीप्य बिंदु को उस फलन में रखने पर, यानी एफ एक्स के बिंदुओं के लिए क्या होगा, एफ डी का मान हमेशा छोटा होगा। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ के लिए आवश्यक प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु पर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ होने का आवश्यक प्रतिबिंब यह है कि उस बिंदु पर dy अपॉन डी एक्स बराबर जीरो हो, यानी इसका प्रथम अवकलज क्या हो, जीरो हो। अगर हमें ये बताना है कि किस बिंदु पर वह उच्चिष्ट है, किस बिंदु पर निम्निष्ठ है, तो उसका जो प्रथम अवकलज है वो क्या होना चाहिए, उस बिंदु के लिए बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, और जो वह बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। अब वह क्रांतिक बिंदु जो है उच्चिष्ट कब होगा, जब उसका द्वितीय अवकलज क्या होगा, द्वितीय अवकलज का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और अगर क्रांतिक बिंदु निम्निष्ठ बिंदु कब होगा, जब द्वितीय अवकलज का मान डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो है, तो द्वितीय अवकलज जो होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, धनात्मक अगर प्राप्त होगा तो वो निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त होगा तो वो उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा। यानी द्वितीय अवकलज करने के बाद अगर हमें उस बिंदु के लिए उस द्वितीय अवकलज का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वह जो बिंदु होता है वह उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है, और अगर धनात्मक मान प्राप्त होता है तो वह निम्निष्ठ बिंदु कहलाता है। लिख लेते हैं इसको। तो इस प्रकार किसी उच्चिष्ट बिंदु पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और किसी निम्निष्ठ बिंदु पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। आइए अब अंक 3 के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे को हल कर लेते हैं हम। जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, फलन y बराबर x कोष्टक के अंदर 5 माइनस x के किस मान के लिए उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा 3 नंबर में पूछा भी जाता है परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको सोल्व करते हैं हम। दिया है हमें, दिया है फलन हमें दे रखा है y बराबर x 5 माइनस x, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो x का मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 5x माइनस x का x में गुना करेंगे x स्क्वायर, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त करना है तो सबसे पहले इसका प्रथम अवकलज करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो कर लेते हैं, देखो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर x के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो 5 और x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, माइनस और x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, dy अपॉन डी एक्स बराबर 5 dy बाई डी एक्स इसका x का माइनस dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा x स्क्वायर का। तो इस तरह हमें जो अवकलज प्राप्त हुआ 5 माइनस 2x प्राप्त हुआ, इसको दे देते समीकरण नंबर 2। अब हमें पता है उच्चिष्ट या अथवा निम्निष्ठ के लिए क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए जो प्रतिबंध हमने लिखा था, निम्निष्ठ के लिए क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 होगा तो dy अपॉन डी एक्स का मान कितना आया था, 5 माइनस 2x बराबर 0। तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 5 बराबर 2x, और x का जो मान प्राप्त होगा हमें x बराबर क्या प्राप्त होगा, 5/2। ये x का मान हमें प्राप्त हो गया 5/2। अब ये जो x का मान प्राप्त हुआ इसको हम समीकरण नंबर
सॉरी, इसके बाद हम समीकरण नंबर जो हमारे पास 2 है उसका वापस एक और बार अवकलन हम करेंगे। पुनः समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वापस अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का जो अचर पद होता है उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है, -2 इंटू एक्स का अवकलन क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, तो यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है हमारे पास -2 आ रहा, -2 आ रहा तो क्या आ रहा है ये ऋणात्मक आ रहा है ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक आता है तो मैंने बताया था उच्चिष्ट बिंदु होता है, और जब धनात्मक आता है तो क्या होता है निम्निष्ट बिंदु होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए x बराबर जो 5/2 पर दिया हुआ फलन जो है दिया फलन क्या दे रखा था हमें y बराबर x कोष्ठक के अंदर 5 - 1 दिया हुआ फलन उच्चिष्ट है। ठीक है, अब उच्चिष्ट है, अब हमें पता चल गया है कि ये जो फलन है वो क्या है उच्चिष्ट है, क्योंकि इसका मान क्या आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया ऋणात्मक आ गया। हमारा प्रतिबंध ये कहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 हो, तो उसके लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए ऋणात्मक होता है, तो वो क्या कहलाता है उच्चिष्ट कहलाता है। तो उच्चिष्ट है, अब उच्चिष्ट है तो x बराबर किस बिंदु पर है 5/2 पर, तो ये 5/2 जो होगा उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा, यानी ये क्या है उच्चिष्ट बिंदु है। ठीक है, अब उच्चिष्ट बिंदु के लिए उच्चिष्ट मान हम निकाल लेते हैं, तो समीकरण x बराबर 5/2 यानी उच्चिष्ट बिंदु x बराबर 5/2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद y का उच्चिष्ट मान हमें प्राप्त हो जाएगा, उच्चिष्ट मान y का उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 5x के स्थान पर x का मान 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25/2 माइनस 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे हम, तो लघुत्तम जब लेंगे तो 2 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा 4, यहाँ पे 2 का पारा में 4 2 बार बोलने पर 2 का गुणा 25 में करेंगे 25 दूना 50। ठीक है, 50 माइनस 25 तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 25/4 इसका जो होगा वो उच्चिष्ट मान कहलाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो फलन दे रखा है y बराबर x 5 - x कोष्ठक के अंदर, पहले x का मल्टीप्लाई कोष्ठक के अंदर किया तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1 दे दी। फिर इस फलन का हमने क्या किया x के सापेक्ष यानी प्रथम अवकलज निकाला, इसका अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx निकाला, तो क्या आया हमारे पास 5 - 2x आया। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें कंडीशन पता है कि dy अपॉन dx बराबर क्या होता है 0 होता है, तो dy अपॉन dx बराबर 0 निकाल लिया हमने। तो यहाँ से हमने x का मान प्राप्त हुआ 5/2। अब ये x का मान 5/2 प्राप्त हुआ, ये उच्चिष्ट बिंदु है या निम्निष्ट बिंदु है, तो इसके लिए हमें द्वितीय अवकलज निकालना पड़ेगा। द्वितीय अवकलज निकाला समीकरण नंबर 2 का, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन किया तो हमारे पास क्या है -2 आया, जो कि क्या है ऋणात्मक आया। और जब ऋणात्मक आता है तो वो उच्चिष्ट बिंदु होता है, और धनात्मक होता है तो वो क्या होता है निम्निष्ट बिंदु होता है। तो इसलिए x बराबर 5/2 पर दिया हुआ फलन क्या होता है उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट बिंदु x बराबर 5/2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब सब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो इसका उच्चिष्ट मान हमें प्राप्त होगा। तो y का उच्चिष्ट मान बराबर क्या होगा 5 × 5/2 माइनस 5/2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो 25/4 क्या है इसका उच्चिष्ट मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन जो हमें दे रखा है y बराबर sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले उच्चिष्ट चेक करते हैं, उच्चिष्ट है तो फिर उच्चिष्ट मान हमें निकालना है, यानी √2 आना चाहिए उच्चिष्ट मान। तो इस तरह क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो दिया है हमें फलन फलन क्या दे रखा है हमें y बराबर दे रखा है sin x प्लस cos x। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं हम, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर तो कर लेते हैं dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x प्लस cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, ये इसका अवकलन हो गया। ठीक है, तो इसको दे देते समीकरण नंबर 2, ये प्रथम अवकलज हमें प्राप्त हो गया। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट हमें प्रतिबंध पता है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होता है प्रथम अवकलज का मान क्या होता है 0 होता है। तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा 0 होगा। अब dy अपॉन dx बराबर 0 होगा तो dy अपॉन dx का मान क्या है cos x माइनस sin x
बराबर क्या हो जाएगा 0। अब साइन एक्स इधर माइनस में है तो दे लेंगे इसमें आ जाएगा प्लस में, यानी साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स बराबर आ जाएगा कोस एक्स। अब देखो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं हम, एक मान सकते हैं, ले सकते हैं। अब कोस एक्स इधर गुणे में, इधर लेंगे इसमें आ जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा साइन एक्स बटे कोस एक्स बराबर क्या आएगा 1 आएगा। साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होता है टेन एक्स, टेन एक्स होता है। साइन बटे कोस किसका होता है, फार्मूला होता है टेन का होता है, तो टेन एक्स बराबर क्या हो गया 1 आ गया। टेन एक्स बराबर हमारे पास 1 आया। अब जब टेन एक्स का मान आ गया तो हमें उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ट उच्चिष्ट मान निकालने के लिए साइन एक्स, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में हमें जो मान रखना है साइन एक्स और कोस एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब टेन एक्स बराबर 1 है, यानी लंब बटे आधार बराबर 1/1 है, तो साइन एक्स का और कोस एक्स का मान हम वो समकोण त्रिभुज की सहायता से हम निकाल सकते हैं। और समकोण त्रिभुज की सहायता से जब निकालेंगे तो साइन एक्स का मान क्या आएगा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब बटे लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो कर्ण का मान क्या होगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग यानी 1 ने 1 कितना 2, तो अंडर रूट के अंदर 2 आएगा। यानी साइन एक्स का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/√2 आ जाएगा, है ना। तथा कोस एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस एक्स बराबर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये तो हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स का मान आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि अगर d²y/dx का मान अगर ऋणात्मक आता है तो वो उच्चिष्ट होगा, धनात्मक आता है तो वह क्या होगा निम्निष्ट होगा। तो हम इसका समीकरण नंबर 2 का जो है एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहे हैं, तो d² y क्या आ जाएगा dx² हो जाएगा। तो देखो d²y/dx² हो गया, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स होता है। ये हो गया कोस एक्स। तो देखो यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है इसका मान ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है उच्चिष्ट है। ठीक है, या फिर एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसमें मान रख के भी हम कर सकते हैं। तो मान रखेंगे तो देखो -1/√2 -1/√2। तो जब 1/√2 और 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√2 -2/√2, और इसको सोल्व करेंगे तो -√2 आएगा। और -√2 क्या है ऋणात्मक है कि नहीं ऋणात्मक, इसका मान क्या आ रहा है हमारे पास ऋणात्मक आ रहा है। तो ऋणात्मक आ रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए, है ना, इसलिए जब tan x बराबर क्या था हमारे पास 1 था, तो y, है ना, y उच्चिष्ट है, यानी जो फलन दे रखा हमें उच्चिष्ट है। ठीक है, अब उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान के लिए, है ना, उच्चिष्ट y का उच्चिष्ट मान, यानी जो फलन हमें दे रखा है वो उच्चिष्ट है, तो y का उच्चिष्ट मान हमें निकाल लेते हैं। तो फलन क्या दे रखा है हमें y बराबर, है ना, समीकरण नंबर 1 से भी लिख सकते हो यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 से। और y बराबर क्या दे रखा है हमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया हुआ है, इसमें मान रख लेते हैं हम, तो उच्चिष्ट मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी y बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स का मान 1/√2 है और प्लस कोस एक्स का मान भी 1/√2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। और √2 से 2 को काटेंगे यानी हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा हमारे पास। तो अतः दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान √2 है। इस प्रकार हमने इसको प्रूव किया। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमने जो फलन दे रखा था उसको लिखा, समीकरण नंबर 1 दी, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आया। उच्चिष्ट मान के लिए dy/dx बराबर क्या होता है 0 होता है, तो dy/dx का मान कोस एक्स माइनस साइन एक्स था, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर कोस एक्स आ गया। अब इस कोस एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोस एक्स को इधर लेंगे तो इसके बटे पे, या दोनों पक्षों में इस तरह से समझ सकते हो कोस एक्स का भाग लगाने पर, तो यहाँ पे क्या साइन एक्स बटे कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, तो टेन एक्स बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो लंब बटे आधार बराबर 1/1 आया, तो हमें साइन एक्स और कोस एक्स का मान पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, तो 1/√2 और 1/√2 आएगा। फिर समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d²y/dx² बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, इसमें मान रखेंगे हम साइन एक्स और कोस एक्स के, तो -√2 आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब जब ऋणात्मक होता है तो इस बिंदु tan x बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, जो दिया गया फलन है वो उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हम साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू रख के और उच्चिष्ट मान हम निकाल लेंगे, तो उच्चिष्ट मान हमारे पास क्या आएगा √2 आएगा। तो इस प्रकार हमने ये जो दो उच्चिष्ट और निम्निष्ट से संबंधित दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इनको आपको हल करना है। इस टॉपिक से संबंधित और भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं, इसका वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। धन्यवाद।